अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को एंड दिस क्वेश्चन टुक अ लॉट टाइम टू राइट इट। बहुत वक्त लग गया और मुझे एक ही फिक्र थी कि ये बोर्ड पे पूरा आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर जब मैं क्लास में ये करवाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक सेगमेंट लिखता हूँ, फिर उसे इरेज कर देता हूँ, फिर दोबारा से दूसरा सेगमेंट लिखता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा सा अंदेशा था कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो हो सकता है अच्छे से ना समझा पाऊँ या इसमें मेरी ही रुकावट आ रही है, मेरे शायद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करना आएगा। तो मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो दिखने में तो जूम करके स्क्रीन को देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर मैं ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से समझा दूँ और इंशाल्लाह समझ आएगी। क्वेश्चन 3 इज़ एक्चुअली अ प्रूफ शो दैट। ये एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन 1 के पार्ट्स किए, 2 के किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। उन्होंने ये भाई साहब ने फरमा दिया कि क्वेश्चन तो ये है बट इसमें कैच क्या है, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसका आंसर ये बनाकर दिखाओ। ये नहीं कहा गया कि आंसर निकालो, यहाँ ये कह दिया ये बनाकर दिखाओ। सो इट विल मेक अ प्रूफ कि हमें ये प्रूफ करना है। सो लेट्स बिगिन इट। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन को हाईलाइट कर लिया एज यूजुअल जैसे हम करते हैं और सिंपली वही मेथड अप्लाई कर दिया कि पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रेशन बोलना था, डेरिवेटिव बोल दिया। पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट का क्या आ गया जी, डेरिवेटिव आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, तो ई ऑफ ए एक्स ऐसे ही साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन करें तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस, तो एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा। सो साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कोस बी एक्स ओवर बी। काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, सो इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करते, आगे चलते हैं। माइनस, अब ये जो पहला इंटीग्रेशन का सिंबल है ये तो ऐसे ही रहा। अब आगे देखिए क्या होगा कि ये जो पहला सिंबल है ये तो ऐसे ही रहा, साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोस बी एक्स ओवर बी। और ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव, ई ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई ऑफ ए एक्स लिखेंगे और ए एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आगे लिख देंगे। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए आएगा। सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये चीज़ एज इट इज़ है, कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ इकट्ठा करके लिख दिया। माइनस ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स, नीचे बी आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ बाहर जा रही, कांस्टेंट है। यहाँ से ए भाई साहब बाहर जा रहे हैं और नीचे से बी भाई साहब बाहर जा रहे हैं, तो इनको बाहर ले जाते हैं। तो ए ओवर बी बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स, और ये जो माइनस था ये बाहर जाके प्लस हो चुका। सो आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। लेट्स कंटिन्यू। ये चीज़ तो अब ऐसे ही रहेगी, इसको नहीं छेड़ेंगे, अब सिर्फ इसकी बात होगी। तो प्लस ए ओवर बी, सिर्फ इस हिस्से को अब हमने सॉल्व करना है, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो इस पे मैं डिबेट भी नहीं करूंगा ज़्यादा, बस इस पे फोकस कीजिएगा। नाउ ई ऑफ ए एक्स कोस बी एक्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो लेट्स अप्लाई इट। पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फर्स्ट का क्या आएगा जी, डेरिवेटिव। तो बात फिर वही सेम प्रोसेस, ई ऑफ ए एक्स ऐसे ही आया, कोस बी एक्स की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स ओवर बी आ गया, माइनस आ गया, पहला इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, दूसरे इंटीग्रेशन में कोस बी एक्स की जगह साइन बी एक्स ओवर बी हो गया। और ई ऑफ ए एक्स का जैसे डेरिवेटिव पहले लिया था वैसे ई ऑफ ए एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव ए, जो कि यहाँ पे आ गया। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। ओके, ये चीज़ तो ऐसे ही रही, मैंने जैसे कहा था प्लस ए, बस इसको देखना है हमने। तो ये चीज़ इकट्ठी करके लिख दी, ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी माइनस, यहाँ से भी ए और बी भाई साहब बाहर चले जाएंगे, यानी कौन बाहर ले लेंगे ना इनको, ए को भी और बी को भी। तो ए और बी बाहर चले गए, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा ई ऑफ ए एक्स और साइन बी एक्स, क्योंकि नीचे से बी चला गया ऊपर से ए चला गया, तो ये चीज़ सिर्फ बची ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ रहा। तो ये तो देखा देखा लग रहा है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये हमें देखा देखा लग रहा है। क्यों देखा देखा लग रहा है, क्योंकि दिस इज अवर एक्चुअली क्वेश्चन जिसको हमने हाईलाइट किया था। जी हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो ऐसे ही रहा, प्लस ए ओवर बी। अच्छा, इसको भी जरा समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ लेकिन समझाना ज़रूरी है अच्छे से। मैं थोड़ा सा इसको इरेज भी कर देता हूँ आई को। ये चीज़ तो ऐसे ही रही, प्लस आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ए ओवर बी को। ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स और बी का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए से स्क्वायर और बी मिलके क्या हो गया स्क्वायर। नाउ ये जो चीज़ बची है ये चीज़ पूरी की पूरी क्योंकि आई है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, आई। तो आई थिंक आप यहाँ तक तो समझ गए हैं, क्योंकि ये काम हम पहले बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, सारे पार्ट्स ऐसे ही हुए थे या। सो अब क्या हुआ कि ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे ही रहा, राइट हैंड साइड पे देखिए ऐसे ही लिखा हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ, बट ये ऐसे ही लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी मैं रेज कर देता हूँ ताकि नीट रहे थोड़ा हमारा काम जो है।
अब माइनस ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई जो उधर गया तो क्या हो गया, प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई। आई थिंक ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ हो रही है ना, वो मैं यहाँ रफली आपको थोड़ा करके बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हुआ, आई है, इधर से प्लस ए स्केयर ओवर बी स्केयर आई आया है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बी स्केयर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी स्केयर आई प्लस ए स्केयर आई ओवर बी स्केयर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करने बैठें तो ये कुछ यूँ इस शेप में हो जाएगा। आई नो कि ये थोड़ा डर्टी डर्टी हो गया, लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे होगा क्या। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या हुआ कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बी स्केयर आई से भी मल्टीप्लाई होगा, बी स्केयर आई से भी होगा, प्लस ए स्केयर आई तो लिखा ही हुआ और नीचे बी स्केयर। ऊपर क्या कॉमन आ रहा है सर, आई कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आई को कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, बी स्केयर प्लस ए स्केयर, नीचे जो बी स्केयर है वो तो अपनी जगह पे, तो ये चीज़ बन जाएगी। तो यही तो मैंने किया। अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये मैंने लिख दिया। मैं इस साइड पे आगे बता देता हूँ कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए मैंने इसी चीज़ को थोड़ा सा सिंपली एलसीएम लेके यहाँ ऐसे लिख दिया, और राइट हैंड साइड जैसे थी एज इट इज़ वैसे लिख दिया, कुछ नहीं छेड़ा। आप देख सकते हैं, बेशक वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है यहाँ तक किसी भी किस्म का, तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। या दैट्स अ बेटर ऑप्शन व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। या लेट्स कंटिन्यू। अब बी स्केयर यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई पूरी चीज़ के साथ। वो प्लस सी को मैं खाम खाई बाहर निकाल देता हूँ बस समझाने के लिए कि ये पूरी चीज़ के साथ बी स्केयर आके मल्टीप्लाई हो गया और बी स्केयर प्लस ए स्केयर इधर आके डिवाइड हो गया। ऑफ कोर्स ना पलट जाएंगे। यहाँ तक तो आई थिंक समझ आ गई होगी। ओके, स्टेप वाइज करते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी। अब बी स्केयर भाई साहब इससे भी मल्टीप्लाई होंगे और इससे भी, ये देखिए सेम चीज़ लिखी है, बस इसके साथ क्या आ गया, बी स्केयर, और इसका माइनस भी मौजूद है, प्लस बी स्केयर इधर भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए सेम चीज़ लिखी है, ए ई ऑफ ए एक्स साइन बी एक्स, इनके साथ क्या आ गया, बी स्केयर आ गया, यानी बी स्केयर ऊपर दोनों के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये बी स्केयर इधर भी मल्टीप्लाई हो गया और ये बी स्केयर इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ओके, नीचे बी और बी स्केयर जो लिखे थे वो ऐसे ही हैं, और बी स्केयर प्लस ए स्केयर इन दोनों के साथ नीचे क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। आई थिंक आपको यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि समझ आ रही है, ठीक है। प्लस सी लिखा हुआ है तो वो मैं अपने कंफर्ट के लिए थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ ताकि आपको समझा देने में थोड़ी मुझे आसानी हो जाए, बट इट्स ओके। ओके, वैसे एक बात हो रहा है, बी स्केयर सी के साथ भी आएगा। अगर आप तसल्ली के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो बी स्केयर सी, दैट इज अप टू यू, क्योंकि एंड पे तो फिर प्लस सी ही लिख देना है, क्योंकि सी के साथ कुछ भी हो वो सी ही बन जाएगा, कॉन्स्टेंट ही बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे जो समझना ज़रूरी है, सी वैसे ही हटाया, अब जरा समझिएगा। अब हमने क्या देखा कि नीचे बी स्केयर प्लस ए स्केयर, क्योंकि सर कॉपी क्यों किए थे जब बाहर लेने थे, तो सब समझाने के लिए ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब हमने क्या देखा कि बी स्केयर प्लस ए स्केयर, बी स्केयर प्लस ए स्केयर दोनों में मौजूद है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है, वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बी स्केयर इस बी स्केयर से कट आउट हो गया पूरे का पूरा, ठीक है। यहाँ से एक बी स्केयर में से कम हो गया तो ऊपर एक बी बचा। तो ये तो अब आपको समझ आ रही होगी कि अगर कहीं लिखा हो बी स्केयर ओवर बी तो हम कहते हैं ये बी के इक्वल, क्योंकि इसकी पावर ऊपर आके 2 में से 1 माइनस होके 1 बचती है। तो यहाँ वही हुआ, क्या हुआ, माइनस बी कोस बी एक्स प्लस बी स्केयर खत्म हो गया ए साइन बी एक्स। तो ये ई ऑफ ए एक्स कहाँ गया, दोनों में से कॉमन ले लिया, सिंपल सी बात है। नीचे जो चीज़ बची थी वो थी बी स्केयर प्लस ए स्केयर, नीचे से ये कॉमन ले लिया, तो इसको थोड़ा सीधा करके लिख दिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आप चाहे इसको बी स्केयर प्लस ए स्केयर ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर ई ऑफ ए एक्स दोनों में कॉमन था तो ई ऑफ ए एक्स को भी कॉमन ले लिया। तो अब क्या होगा जरा देखिएगा, नीचे से ये कट जाएगा, ऊपर से ये कट जाएगा, बचेगा गया माइनस बी कोस बी एक्स, प्लस नीचे से बी स्केयर प्लस ए स्केयर कट गया, ऊपर से बी स्केयर तो वैसे ही कट चुका, ऊपर से ई ऑफ ए एक्स निकल आया कॉमन, तो क्या बचा ए साइन बी एक्स। तो आई थिंक सो कि यहाँ तक आपको सब समझ आ गई है, कोई डाउट नहीं हो रहा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को प्लीज़ पीछे करके देखिए। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो आगे अच्छे से समझने की कोई ज़रूरत नहीं फील हो रही, पहले ये आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आएगा तो अगला काम थोड़ा समझ में आएगा। अब हम जब यहाँ पहुँचे, सो व्हाट आई रियलाइज्ड इट हियर कि हमें आंसर नहीं बनाना, हमें वो बनाना है जो प्रूफ दिया गया है, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक्चुअली लेक्चर को, इसलिए ये आपको मार्क्स सारे दिख रहे होंगे अचानक से। वो क्या हुआ, अचानक से पता चला कि जब मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब इधर से रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए ये आपको मार्क्स दिख रहे होंगे। खैर, बैक टू द टॉपिक। हम जब यहाँ पहुंचे तो व्हाट वी रियलाइज्ड इट कि हमें आंसर नहीं बनाना, हमें वो बनाना है जो हमें प्रूफ दिया गया है कि सर वो चीज़ बनाकर दिखाइए। सो क्या करना पड़ेगा, तो मैंने इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखा।
ये चीज़ तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखी है, बस इसको थोड़ा सीधा करके लिखा तो a sin bx पहले लिख दिया माइनस b cos bx बाद में लिख दिया। अब ज़रा इसको समझिएगा, जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि इसको देख के कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि ये एक फॉर्मूला बन सकता है। व्हाट आई मीन कि अगर हम फॉर्मूलाज को याद करें साइन अल्फा माइनस बीटा के, तो साइन अल्फा माइनस बीटा की चले बात कर लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो उसमें क्या होता था कि साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो अगर आप बीटा को देखें तो मुझे सेम दिख रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक चीज सेम दिख रही है कि इधर भी bx आ रहा है, इधर भी bx आ रहा है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह फॉर्मूला बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो मैं देख लेता हूँ कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है और हम उसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ए मुझे पता है कि अगर ये कोस होगा तो ही बात बनेगी, और अगर ये साइन होगा बी तब ही बात बनेगी, क्योंकि साइन अल्फा कोस बीटा इसके साथ कोई भी एंगल होगा थीटा टाइप, माइनस बी की जगह क्या आना चाहिए साइन अल्फा, और अल्फा इस टाइम के अगर अकॉर्डिंग मैं देखूं तो वो मेरा क्या बनता है बी एक्स। चले इस टॉपिक बी एक्स नहीं बनता, वो मैं मिक्स कर रहा हूँ दो बातें, इसलिए मैं उस तरीके से चलना चाहता हूँ आपको कि समझा सकूँ। थीटा बनता है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी दफ़ा जब फॉर्मूला आएगा तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा आएगा। मिक्स कर रहा हूँ, सॉरी। बस अभी जो समझाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ आगे मूव ऑन करते हैं कि हमें ए और बी को कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके साथ थोड़ा सा ट्रिक खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया कि लेट कर लेते हैं ए को आर, सॉरी साइन लिख दिया मैंने, ऑपोजिट लिख दिए माजरत के साथ। ए को ले लेते हैं ए कोस थीटा और बी को ले लेते हैं आर साइन थीटा। डोंट वरी, आगे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, वो थोड़ा गलती से लिखा गया होगा मुझसे। लेट्स कंटिन्यू। अब हमने ए की जगह क्या ले लिया आर कोस थीटा और बी की जगह क्या ले लिया आर साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को करते हैं, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगा आपको। अब हमने क्या देखा कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों की, इसकी लेफ्ट साइड पे ए है और इसकी लेफ्ट साइड पे बी है, तो एडिंग एंड स्केलिंग कर दिया। सर क्यों कर रहे हैं एडिंग एंड स्केलिंग? भैया यहाँ पे ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, वो चाहिए और इसकी वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और दोनों की राइट हैंड साइड यानी इसकी भी राइट और इसकी भी राइट का इनका स्केयर प्लस के साथ, यानी आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर कोस स्केयर थीटा। वो आगे पीछे लिख दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस हो रहे हैं। और मैंने स्केयर होल पे डाल के फिर ओपन भी नहीं किया, सीधा सीधा लिख दिया कि इसका भी स्केयर प्लस इसका भी स्केयर, बात खत्म। ओके आगे चलते हैं, मैंने यहाँ पे स्टेप खाया हुआ। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर एज इट इज, आर स्केयर कॉमन आ गया किसमें से, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा से, इनसे कॉमन आ गया, ठीक है। अब कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर कट गया तो क्या है कोस स्केयर थीटा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने क्या देखा कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, तो मैं एक स्टेप यहाँ पे जो खाया था वो दोबारा खाने लगा हूँ, यहाँ पे आएगा 1, हम जानते हैं या। सो अब क्या देखा हमने, ये भी मैं थोड़ा रेज कर दूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए मुझे, क्योंकि मैंने लिख दिया था और तब रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ओके, तो आर स्केयर बनता आर स्केयर और इधर आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बट हमें आर स्केयर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए। एंड इफ वी नीड ओनली आर, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इधर क्या होगा, स्केयर रूट कट जाएगा तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो यही तो चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। एंड आई होप सो कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है। ओके, अब मैं उधर से जंप करके इधर आऊँ उससे पहले एक चीज़ और आपसे डिस्कस कर देता हूँ। नाउ अगर हम थोड़ा सा फोकस करें क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान से देखें इसको, ये मैंने थोड़ी सी वही गलती की है जो मैंने स्टार्ट पे की थी, तो मैं ज़रा साथ साथ समझाता हूँ। अब हमें टेंजेंट को बनाना है, वी नीड टेंजेंट थीटा। तो थीटा कह रहे हैं जो मर्जी कह रहे हैं, क्योंकि थीटा में क्वेश्चन चला गया इसलिए थीटा ही कहना जरूरी है। तो टेंजेंट थीटा कैसे निकलेगा भाई, बचपन में पढ़ा था, बड़ा आसान है कि अगर साइन ओवर कोस हो तो टेंजेंट होता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं ऊपर साइन थीटा ले लूँ, यानी कि इस तरह लिख लेते हैं कि मैं कहूँ आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा। सर आर क्यों ले रहे हैं, अरे मजबूरी है क्योंकि ले लिया हुआ, आर साइन थीटा ये लिखा, आर कोस थीटा ये लिखा, तो आर साइन थीटा किसके इक्वल है जी, बी के इक्वल है, लिख लिया। आर कोस थीटा किसके इक्वल है सर, ए के इक्वल है, ये भी लिख लिया। तो ये हमने यहाँ से क्वेश्चन लिख ली। लिखने के बाद हमने क्या देखा, या सॉरी फॉर दिस, हमने ये देखा कि आर भाई साहब से काट गए, तो बचा क्या, बी ओवर ए, साइन ओवर कोस की जगह क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। ये साइन ओवर कोस की जगह आ गया टेंजेंट थीटा। आई थिंक समझ पा रहे हैं आपके, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए।
अब अगर थीटा उधर ही रहे और टेंजेंट इधर आ जाए तो क्या होगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा ही लिख दूं आपके लिए तो ये कुछ यूं हो जाएगी कि थीटा जब इधर आएगा, टेंजेंट इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा b/a और थीटा उधर ही रहेगा, यही होगा ना, थीटा किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट इनवर्स b/a। एंड आई थिंक कि आपको समझ आ रही है और बोरियत कम हो रही है। और मैं थोड़ा स्लो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्पीड अप हो सकते हैं हम, लेकिन मुझे ना अंदेशा है कि समझने में कहीं कोई कमी ना छूट जाए। और जिसको ज़्यादा फील हो रहा है कि सर बहुत स्लो करा रहे हैं तो यूट्यूब पे सेटिंग है, स्पीड थोड़ी बढ़ा लीजिए और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं अपने जैसे थोड़े से जो स्लो लर्नर हैं उनकी वजह से इतना स्लो समझा रहा हूँ, एंड सॉरी जिनको मैं बोर कर रहा हूँ। बैक टू द टॉपिक। अब हम यहाँ पे थे, अब हमने क्या देखा कि इनकी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि अपनी बात बनती है कि नहीं बनती। तो ए हमने किसके इक्वल ऐड किया था, आर कोस थीटा के इक्वल, तो ए की जगह आर कोस थीटा पुट कर दिया यहाँ पे, ये ऐसे ही है, इसको नहीं छेड़ा, ठीक है। आर कोस थीटा पुट कर दिया, साइन बी एक्स एज इट इज माइनस बी की जगह पे आर साइन थीटा पुट कर दिया, जो मैंने पहले एज्यूम किया था कि थीटा ही बनेगा, ठीक है। आर साइन थीटा और कोस बी एक्स अपनी जगह पे प्लस सी, यानी ए की जगह पे, मैं इनको थोड़ा रेज करके समझा दूँ या नीट हो जाएगा। ए की जगह आ गया आर कोस थीटा और बी की जगह आ गया आर साइन थीटा। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है, लेकिन अभी उससे बेहतर पहले है कि आर भाई सबको कॉमन ले लिया जाए, क्योंकि आर बीच में आ रहा है ना फॉर्मूला के, या तो अगर हम इसमें से आर कॉमन लेते हैं तो आर ई ऑफ ए एक्स के साथ आर आ गया, कॉमन ले लिया, इसमें से अंदर क्या बचा, सीधा करके लिखा है, साइन पहले कोस बाद में, क्योंकि साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होता है ना, तो मैंने उस फॉर्म में लिख दिया साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये चीज अल्फा हो गई और ये बीटा हो गई, ये अल्फा हो गई और ये बीटा हो गई। देखिए बन रहा फॉर्मूला, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, मैंने कहा था बनेगा इंशाल्लाह, तो बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स कंटिन्यू। या अब क्या करना है, बस ई ऑफ ए एक्स अपनी जगह पे, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पे, आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये सारी मुशक्कत सिर्फ उसको बनाने के लिए हो रही है। तो आर की वैल्यू जब पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो जो हमने पहले ही निकाल के रखी हुई है वैल्यू, वो यहाँ आ जाएगी। और ये ऐसे ही रहा। अब इधर क्या हुआ, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा क्या है बी एक्स माइनस, और बीटा क्या है थीटा, तो उसको लिख दिया प्लस सी। आई थिंक सो यहाँ तक समझ आ रही है, हाँ ओके। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर क्या है 1 और ऊपर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 में से हाफ पावर कट गई, ये पूरे का पूरा कट गया, तो नीचे हाफ बची स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए बात सिर्फ ये समझ लीजिए, या सॉरी, कि अगर ऐसे लिखा हो, ए की वैल्यू ऊपर लिखी है और एक पूरी वैल्यू नीचे लिखी है, तो आप जानते हैं ना क्या होगा कि अगर ऊपर स्क्वायर रूट 3 है तो इसका मतलब ये नीचे 2 स्क्वायर रूट 3 है। कैसे कि अगर इनको स्क्वायर मल्टीप्लाई करूं तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो एक कट जाएगा और नीचे एक बचेगा। तो वही हुआ ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाफ स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट था, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरा था, तो पूरे में से एक स्क्वायर रूट गया, तो नीचे क्या बचा, एक स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी फॉर बोरिंग यू, बट आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ गया, ओके। और साइन dx अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा वही वाला अपना थीटा, ये जो उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, टेंजेंट इनवर्स b/a और बाहर जो प्लस सी लिखा हुआ है। और अगर हम इस पूरी चीज को देखें तो ये वो बन चुकी है जो हमें रिक्वायर्ड थी, बस उस फॉर्म में मैंने लिखी, उसने थोड़ा सा क्या किया कि ई ऑफ ए एक्स को थोड़ा आगे करके लिख दिया, या और इनकी जगह पे 1 लिख दिया। आई थिंक यही किया यही किया बस, 1 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ऑफ ए एक्स साइन इनटू बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस दैट्स इट। तो होपफुली आपको इतना टाइम और बोर करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत हेल्प कर दी होगी इस क्वेश्चन को समझने में, समझाने में। मिलकर समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने की, और इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस इसे 1-2 दफ़ा खुद से जुबानी लिखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सर जब आ ही नहीं रहा तो जुबानी कैसे लिखें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बुक को, क्वेश्चन को लिखें और जुबानी करने की कोशिश करें, जहाँ पे आप अटकें वहाँ से हेल्प लें, फिर आगे करने की कोशिश करें, फिर अटकें, फिर आगे से हेल्प लें, फिर अटकें, फिर करने की, जहाँ तक क्वेश्चन हो नहीं जाता अटकते रहें, लिखते रहें, फिर करिए यही प्रैक्टिस, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका अटकना कम होने लगेगा। यानी पहले अगर आप पहली दफ़ा 5 दफ़ा अटके थे तो दूसरी दफ़ा में भी आप 3 दफ़ा अटके, 2 दफ़ा अटके, और करते करते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 दफ़ा भी प्रैक्टिस करनी पड़े तो कीजिए। ऐसे क्वेश्चन से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मेरा काम है राय देना, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देने की। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सीखते कितना, अडॉप्ट कितना करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें, वो मेहनत करते रहिए अपने स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़।